जब महिला शव को ले जा रही थी तो अचानक उसने दरवाजे पर दस्तक सुनी। वह शव को घसीट कर दरवाजे तक ले गई। जब दूसरे व्यक्ति ने दरवाजा खोला तो उसने उसे पीछे धकेल दिया और बाहर से जो आवाज आ रही थी वह उसके प्रेमी की थी। हालांकि जियाओ हेई को अचानक पता चला कि महिला का शरीर खून से लथपथ था, इसलिए उसने उससे पूछा कि क्या हुआ था। जब महिला ने दरवाजा खोला और जियो हेई ने अपने मृत पति को देखा तो महिला ने बताया कि उसने अपने पति को नहीं मारा है और उसे उम्मीद है कि वह पुलिस को बुलाने में उसकी मदद कर सकेगा। यह स्पष्ट है कि जियो हेई निश्चित रूप से मना नहीं करेगी। जैसे ही जियो हेई दरवाजे से बाहर निकला उसने दूर से एक कार आती देखी। जियो हेई ने कहा कि वह उसकी मदद करेगा, फिर दरवाजा खोला और दूसरे पक्ष के आने का इंतजार करने लगा। अप्रत्याशित रूप से दूसरे पक्ष ने बताया कि वह इलेक्ट्रिक हीटर की मरम्मत करने के लिए यहाँ आया था। जियो हेई ने कहा कि उसने पहले ही इलेक्ट्रिक हीटर की मरम्मत कर दी थी और फिर दूसरे पक्ष को छोड़ने के लिए मनाने के लिए कई $100 अमेरिकी निकाले। लेकिन दूसरे पक्ष ने समझाया कि वह पेशाब करने के लिए घर में जाना चाहता था, लेकिन कोई रास्ता नहीं था कि जियो हेई उसे अंदर जाने दे। इस समय कार में मालिक ने इंजन बंद कर दिया और कार से बाहर निकल गया। छोटा भाई तुरंत उसे समझाने के लिए उसके सामने खड़ा हो गया, लेकिन उसने एक खंजर निकाला और सीधे जियो हेई पर वार कर दिया। फिर उन्होंने उसे अंदर धकेल दिया। सौभाग्यवश महिला दीवार के पीछे छिप गई और उन्हें पता नहीं चला। वे उसके पति गुयोंग के हत्यारे थे। अपनी जान बचाने के लिए महिला लाश को घसीटकर केबिन में ले गई, फिर अंदर औजार ढूंढे और लाश के हाथ काट दिए। इसके बाद वह तेजी से बाहर भागी और कार चलाकर भागने की कोशिश की, लेकिन बॉस ने उसे देख लिया, जिसने शीशा तोड़कर उसे वापस ले लिया। क्योंकि वह गुत योंगजिन को नहीं पकड़ पाया था, इसलिए बॉस ने तिजोरी खोलने के लिए एक आदमी के हाथ का इस्तेमाल किया, लेकिन अंदर केवल स्टेनलेस स्टील का एक टुकड़ा मिला, लेकिन उस पर मच्छरों की एक स्ट्रिंग लिखी हुई थी। सबसे बड़े भाई को पता था कि हीरा अवश्य ही उस महिला के हार में होगा, इसलिए छोटे भाई ने तुरंत अपने हाथों से हार को खींचने की कोशिश की, लेकिन चाहे उसने कितनी भी कोशिश की वह कामयाब नहीं हुआ। इसलिए उसने एक कैंची ढूंढी और कोशिश की, लेकिन फिर भी वह उसे काट नहीं सका। लेकिन सबसे बड़े भाई को उस स्त्री की जिंदगी या मौत की कोई परवाह नहीं थी। छोटा भाई और अधिक मौतें नहीं चाहता था, इसलिए वह इस त्रासदी को होने से रोकना चाहता था। हालांकि दोनों के बीच बहस के दौरान छोटे भाई को दीवार के सहारे खड़ा कर दिया गया और उसे एक डिब्बा लंच दिया गया। मजबूत महिला ने अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश की, लेकिन मालिक ने उसकी पिंडली में चाकू घोंप दिया। उसने सोचा कि अब उसकी जान चली गई, लेकिन अचानक उसे जमीन पर एक कैंची मिली और उसने उसे जोर से तोड़ दिया। जब बॉस को होश आया तो वह जंजीरों से जकड़ा हुआ था, लेकिन पैर में गंभीर चोट लगने के कारण महिला बर्फ में मुश्किल से चल पा रही थी और अंततः बॉस ने उसे पकड़ लिया, जिसने उसे पकड़ लिया और चाकू से उस पर वार कर दिया, लेकिन महिला बच निकली। फिर उसने खंजर उठाया और बॉस पर वार कर दिया। बॉस जमीन पर गिर गया, लेकिन उसका शरीर पानी में नहीं डूबा। अप्रत्याशित रूप से महिला को उसने पकड़ लिया। यह देखकर कि वह मौत से नहीं बच सकती, महिला ने छूटने के लिए संघर्ष किया और खंजर पकड़कर उसकी आंखों में डाल दिया। फिर महिला ने अपनी जान बचाई।